भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बिना बंदूक उठाए अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। एक ऐसा नेता जिसने शिक्षा, समाज सेवा और जन आंदोलन के जरिए पूरे बंगाल में राष्ट्रीय चेतना फैला दी। नाम था अश्विनी कुमार दत्त। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या किया था उन्होंने कि अंग्रेज सरकार उनसे डरने लगी। आज हम इसी कहानी का एक्सरे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ यादव और आपका एक्सरे में स्वागत है। अगर आप इस पूरे कहानी को सुनते हैं तो अंत में आपको इस कहानी से सीखने वाली 5 मूल बातें बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अश्विनी कुमार दत्त का जन्म 25 जनवरी 1856 को तत्कालीन बंगाल के बारिसाल में हुआ था। उनके पिता का नाम भोजमोहन दत्त था, जो एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और समाज सेवी थे। अश्विनी कुमार दत्त बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे और आगे चलकर उन्होंने कानून की पढ़ाई की। कुछ समय तक उन्होंने वकालत भी की, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि देश की असली ज़रूरत शिक्षा और जागरूकता है। 1884 में उन्होंने बारिसाल में भोजमोहन कॉलेज की स्थापना की। यह कॉलेज उस समय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का भी केंद्र बन गया। यहाँ छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति, समाज सेवा और प्रेरणा दी जाती थी। 1905 में जब अंग्रेजों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल की घोषणा की तो पूरे बंगाल में विरोध की लहर फैल गई। अश्विनी कुमार दत्त इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया। उन्होंने लोगों से कहा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, स्वदेशी उद्योग अपनाओ, शिक्षा और संगठन से अंग्रेजी शासन का विरोध करो। उनके नेतृत्व में बारिसाल क्षेत्र स्वदेशी आंदोलन का एक बड़ा केंद्र बन गया। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधव समिति नाम का एक संगठन बनाया। इस संगठन का उद्देश्य था समाज सेवा, शिक्षा का प्रसार, स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करना। कुछ ही समय में इस संगठन के हजारों सदस्य बन गए। यह संगठन इतना प्रभावशाली हो गया कि ब्रिटिश सरकार को डर लगने लगा कि यह आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो सकता है। 1908 में अंग्रेज सरकार ने स्वदेश बंधव समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद अश्विनी कुमार दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। अंग्रेजों का मानना था कि अगर यह नेता खुला रहा तो बंगाल में आंदोलन और तेज हो जाएगा। कुछ वर्षों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन रिहाई के बाद भी उन्हें राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना जारी रखा। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना फैलाने में लगा दिया। लंबे समय तक समाज सेवा और आंदोलन में सक्रिय रहने के बाद 7 नवंबर 1923 को अश्विनी कुमार दत्त का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा शुरू किए गए कई संस्थान और आंदोलन लोगों को प्रेरित करते गए। अगर इतिहास को ध्यान से देखें तो अश्विनी कुमार दत्त की ताकत हथियार नहीं, विचार थे। उन्होंने साबित किया कि शिक्षा से समाज बदल सकता है, संगठन से आंदोलन मजबूत हो सकता है और जागरूक जनता सबसे बड़ी शक्ति होती है। यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार भी उनसे डरने लगी थी। आज भले ही उनका नाम इतिहास की मुख्य धारा में कम दिखाई देता हो, लेकिन सच यह है कि अश्विनी कुमार दत्त ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही वजह है कि एक समय अंग्रेज सरकार उनके प्रभाव से घबराने लगी थी। जब हम अश्विनी कुमार दत्त के जीवन को देखते हैं तो यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आज के समय के लिए भी कई बड़ी सीख देता है। जैसे मैं आपको 5 सीख बताता हूँ। पहला, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है।
अश्विनी कुमार दत्त ने समझ लिया था कि अगर समाज को बदलना है तो शिक्षा जरूरी है। इसलिए उन्होंने ब्रजमोहन कॉलेज की स्थापना की। डिग्री नहीं, जागरूक शिक्षा जरूरी है। पढ़े लिखे लोग ही समाज को सही दिशा दे सकते हैं। दूसरा, बदलाव सिर्फ सरकार से नहीं, समाज से आता है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उन्होंने केवल भाषण नहीं दिए, उन्होंने लोगों को एकजुट किया और आंदोलन खड़ा किया। अगर समाज एकजुट हो जाए तो बड़ी से बड़ी शक्ति को भी चुनौती दे सकता है। और तीसरा, नेतृत्व का मतलब सेवा है। अश्विनी कुमार दत्त ने राजनीति को सत्ता नहीं, सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने स्कूल, संगठन और समाज सेवा के जरिए लोगों की मदद की। असली नेता वही है जो लोगों के लिए काम करे। चौथा, देशभक्ति सिर्फ युद्ध नहीं होती। अक्सर लोग सोचते हैं कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ हथियारों से लड़ी गई, लेकिन अश्विनी कुमार दत्त ने दिखाया कि विचार, शिक्षा और संगठन भी क्रांति ला सकते हैं। देश के लिए काम करने के कई रास्ते होते हैं। शिक्षा, समाज सेवा, जागरूकता, ये भी सब भी देशभक्ति है। एक व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। पांचवा और अंतिम, पाकिस्तान जैसे एक क्षेत्र से शुरू हुआ, उनका काम धीरे धीरे पूरे बंगाल में फैल गया। बदलाव के लिए भीड़ की जरूरत नहीं, एक जागरूक इंसान भी शुरुआत कर सकता है। अगर अश्विनी कुमार दत्त की पूरी कहानी को आज के समय में समझे तो उनकी सबसे बड़ी सीख, शिक्षित बनो, संगठित रहो, समाज के लिए काम करो, और यही तीन चीजें किसी भी देश को मजबूत बनाती है। कैमरामैन दुर्गेश कुमार के साथ मैं जगन्नाथ यादव। अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।